सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रोजगार विद वैभव पर आप सभी का, हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे सभी साथियों का रोजगार विद वैभव पर स्वागत है। हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आपके लिए ये चैनल इसीलिए बनाया गया कि आपको सटीक जानकारी सबसे मिलती रहे, आपको उम्दा जानकारी मिलती रहे। जो करंट में जो वैकेंसी चल रही है, जो वैकेंसी आने वाली है, सभी वैकेंसी की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो हमारे अभी जो रनिंग में बहुत ही एकदम करंट वैकेंसी चल रही, बहुत ही ज्वलंत वैकेंसी हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल के हमारे जो छात्र साथी हैं, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, सभी जो 1,74,316 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, सभी का DVPST रनिंग में है। लगभग ये मान के चलिए आपका 31 से 32 हज़ार बच्चों का के आसपास का DVPST संपन्न हो चुका है। तो उसमें कितने फेल हुए हैं, क्या आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, जैसे बच्चे पूछ रहे हैं, और आपकी दौड़ में लगभग कितने परसेंट पास होते हैं, और पिछली भर्तियों में अगर देखा जाए कितने परसेंट पास हुए, तो आपके लिए ये डाटा जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपके लिए यही डाटा साझा किया जा रहा है कि मैनुअल और डिजिटल जो आपका मशीन से आपकी लंबाई हो रही है, उसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फाइनल कट ऑफ कितने नंबर तक बढ़ सकती है। तो सबसे पहले मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ, जैसे बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते हैं फाइनल कट ऑफ कितने जाएगी, या OBC मेरा सेकंड शिफ्ट इतना है, सी इस शिफ्ट में इतना है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप इन सब के चक्कर में मत पड़ा करिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए आप एक स्टेप क्वालिफाई करके आए, आपके पास 2 स्टेप है, DVPST करिए, फिर PET करिए, आप सिलेक्शन लीजिए फिर मेडिकल के बाद। तो इन सब चीज़ों में चक्कर में मत पड़िए। लेकिन बहुत बच्चों ने जैसे कई बार पूछा, तो एक आपके लिए शॉर्ट थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे आप अगर अपने गांव में ही, जैसे जब इसकी प्री की कट ऑफ नहीं आई थी, तो आप अपने गांव में देखते होंगे, जब आपने दौड़ जब करते होंगे, बहुत सारे बच्चे आपके पास ऐसे आपके साथी होंगे। आप उन्हीं 20-25 बच्चों में जो आपके साथ रहते हैं, तो आप पूछते होंगे कि तुम्हारे कितने नंबर थे तुम्हारे, तो लोग 190, 95, 94, 96, 97, 98 लोग ऐसे ज़रूर बताते थे, सभी को आइडिया है। लेकिन जैसे ही कट ऑफ आई, तो ये मान के चलिए कि वो सारे 20-25 बच्चों में केवल 8 से 10 बच्चे ऐसे बचे होंगे जो कट ऑफ के आसपास, कट ऑफ को क्वालिफाई करके कट ऑफ के ऊपर रहे हैं। तो अब ये मान के चलिए कि जो आपके पास 25 से 30 बच्चे थे, और अब आपके पास केवल 8 से 10 बच्चे बचे हैं आफ्टर कट ऑफ, जो कट ऑफ के बाद आई है। जो कट ऑफ आई उसके बाद जो आपने पूछा, तो निश्चित रूप से केवल 8 से 10 बच्चे बचे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 12 से 15 नंबर कट ऑफ, 12 नंबर बढ़ जाएगी, 10 नंबर बढ़ जाएगी, 15 नंबर अगर बढ़ जाएगी, तो बच्चे ही नहीं मिलेंगे मान के चलिए, क्योंकि 2.5 गुना तो बुलाए गए, एक सीट पे 2.5 गुना तो है। तो अगर 12-15 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, तो बच्चे ही नहीं मिलेंगे। गर्ल्स में आप देखते होंगे, गर्ल्स में तो बहुत, अगर गर्ल्स हमारी आसपास भी एकदम कट ऑफ के हैं, तो बस केवल रनिंग में जुट जाए DVPST के बाद, उनका नेट क्वालिफाई होना है। तो ये जो मैं जैसे कट ऑफ मैंने बताई, कट ऑफ के बाद 8 से 10 नंबर तो मान के चलिए बढ़नी ही नहीं। अधिकतम 5 से 6 नंबर जाए, ये बहुत बड़ी बात है। 5 से 6 नंबर जाए तो बहुत बड़ी बात है कट ऑफ अगर आपकी बढ़ जाए। तो अगर आप 10 नंबर ऊपर हैं, 12 नंबर ऊपर, तो आप एकदम सेफ हैं। आप PET की अपनी जम के तैयारी करिए, क्योंकि आपकी PET 20 जनवरी के बाद किसी भी डेट से शुरू हो सकती है। तो जैसे अगर इसमें देखा जाए, अभी जो DVPST चल रहा है, लगभग 31,629 बच्चों का DVPST हो चुका है, और जिसमें 3,795 बच्चे बाहर हो गए हैं। अगर इसी परसेंटेज को हम लोग उठा लें, जैसे मान लीजिए 31,629 बच्चे, और इसका हम लोग अगर डाटा देखें, 3795 अभी DVPST में बाहर हुए हैं। तो ये मान के चलिए आपको डाटा कितना लग रहा है, ये आपको डाटा लगभग 12 से 15% का डाटा आपको लग रहा है। ये डाटा जो अब है 3795 बाहर का, 12 से 15% का डाटा है, जो हमारे बच्चे बाहर हुए हैं अभी 31,000 में, जो 5 दिन हुए DVPST के। तो अब ये मान के चलिए यही एक एवरेज 10 से 15% के बीच में बाहर होने का हो रहा है। अगर 1,74,316 बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से 10% तो मान के चलिए लगभग 17 से 20 हज़ार के बीच में बच्चे बाहर होंगे। तो लगभग बच्चे बचे 1.5 लाख। तो जब बच्चे 1.5 लाख बचे, और ये मान के चलिए अगर पिछली भर्तियों को आप उठाएं, 41,000, 49,000, PET में कितने बच्चे फेल हुए, जो 49,000 का जो आखिरी के 2 राउंड का जो PET बचा था, उसमें एक राउंड में लगभग 95 बच्चे दौड़े, और एक राउंड में लगभग 100 बच्चे दौड़े। अगर 95 में गर्ल्स की बात करें,
तो 95 में केवल 57 गर्ल्स पास हुई थी। तो मान के चलिए लगभग 52-53% या 55% के पास गर्ल्स पास हुई। और अगर बॉयज़ की हम लोग बात करें, जो 100 बच्चों की रनिंग हुई थी 49,000 में, उसमें केवल 70 या 71 बच्चे पास हुए थे। तो ये मान के चलिए 30% उधर फेल हुए हैं और लगभग 45% गर्ल्स फेल हुई। तो एक एक अगर ऑन एवरेज अगर हम लोग देखें तो पीईटी में निश्चित रूप से मान के चलिए कि 30%, 25 से 30% बच्चे निश्चित रूप से बाहर होंगे रनिंग में। और कुछ का अगर आगे मेडिकल होता है तो 1-2% रनिंग मेडिकल में बाहर होंगे। तो मान के चलिए अगर आपके पास 1,55,000 बच्चे बचते हैं आपके पीईटी के लिए, तो उसमें ये मान के चलिए 20% से 25% आप निश्चित रूप से उनको पीईटी से बाहर कर दीजिए, आराम से, बिल्कुल पीईटी से बाहर कर दीजिए आप। तो पीईटी मान लीजिए आपने 1.5 लाख बच्चों का पीईटी हुआ, 1.5 लाख में निश्चित रूप से मान के चलिए 25% बच्चे तो पीईटी से ज़रूर बाहर होंगे, क्योंकि रनिंग गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के, क्योंकि 30% 30,000, 20% हो गया 30,000 और 7,000 और निकाल दीजिए आप। तो लगभग मान के चलिए 1,15,000 के पास बच्चे हमारे बचेंगे, जो आगे पीईटी कर चुके होंगे। उसके बाद मेडिकल और फिर जो नॉर्मलाइजेशन लग के जो कट ऑफ बने, कट ऑफ के आसपास मान के चलिए 5 से 7 नंबर से ऊपर कट ऑफ नहीं बढ़नी है निश्चित रूप से। ये सारा पिछली के आधार पर, जैसे आपको शॉर्ट वैसे तो मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन जैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा। तो अगला देखते हैं हम लोग, अभी तक कितने बच्चों का डीवी हुआ। अभी तक 31,629 का डीवी पीएचडी हुआ है, जिसमें 3795 फेल हुए हैं। और जैसे मैंने बताया कि अभी इसमें इतने फेल हुए हैं, फिर पीईटी में फेल होंगे। और जिन बच्चों ने मान के लिए कट ऑफ बढ़ाई थी, वही बच्चे कहीं एसएससी जीडी में हो गए हैं, कहीं अन्य वैकेंसी में हो गए हैं, कहीं किसी वैकेंसी में हो गए, तो वो इसको ज्वाइन नहीं करके वो सीधे सीधे वहीं चले जाएंगे। तो जिन्होंने कट ऑफ बढ़ाई थी वही कट ऑफ छोड़ के जाएंगे। तो कट ऑफ निश्चित रूप से आपकी 5 से 7 नंबर से ऊपर नहीं पड़ेगी। और कुछ लोग बच्चे जैसे लगता है कि मेरी जो हाइट थी, मेरा वेट था, वो पहले इतना था अब इतना है। और गर्ल्स की हमारी जो बहनें हैं उनकी हाइट वेट इतनी थी अब इतना है, हमारे बॉयज़ का चेस्ट पहले इतना था अब इतना आ रहा है। तो आप निश्चित रूप से आपत्ति दर्ज कराइए। सीधे सीधे ऑप्शन है आपके पास आपत्ति दर्ज कराने का। अगर आपको मैनुअल से आपको लगा कम है तो डिजिटल से नपवाइए, डिजिटल में अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो मैनुअल से नपवाइए। और साधारण रूप से अगर देखा जाए कि आपकी 2 से 3 बार तो खुद ही नाप रहे हैं वो लोग, उसके बाद भी अगर कोई लगती है तो आप रीअपील करिए। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास वो हक है, बोर्ड ने आपको हक दिया है रीअपील करने का। तो अगर आपको लगता है कि 2 से 3 बार में भी नहीं है तो रीअपील कर दीजिए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपके बोर्ड ने आपको हक दिया है, लेकिन उसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत ही शुचितापूर्ण हो रहा है। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि जो अभी का जो डीवीपीएससी चल रहा है वो शायद ही कभी ऐसा डीवीपीएससी हुआ हो। लेकिन आपके पास मौका है सिलेक्शन लेने का। अगर आप संतुष्ट नहीं है अपने डीवीपीएससी तो आप रीअपील कर दीजिए। हमेशा की तरह हमेशा से रीअपील होती आई है। जब मेरा 2011 एसआई की भर्ती में डीवीपीएससी में अपने पीएचडी से संतुष्ट नहीं था तो मैंने रीअपील करी, मेरा रीअपील में हो गया था। तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दौड़ में कितने परसेंट, जैसे मैंने बताया कि दौड़ में पिछली 2 भर्तियों का अगर उठा लें तो 100 में 70, 95 में 10 में 55 से 57। तो केवल एक ऑन एवरेज देखते हैं हम लोग 20 से 25% पीईटी में ज़रूर से ज़रूर बाहर होंगे। तो बहुत आपके पास एक उम्दा मौका है इस भर्ती में सेलेक्ट होने का, इस साल को बेहतर बनाने का, इस साल की सारे जो भी त्योहार हैं, जो भी काम है आप अपने सैलरी से करने का। तो बहुत ही उम्दा आपके लिए है ये मौका ये साल। तो रोजगार विद वैभव के साथ ज़रूर जुड़े रहें। रोजगार विद वैभव को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे आपको आपके भाई जो आपके बड़े भाई हैं आपको ज़रूर हर स्टेप पे हर कदम पे आपके साथ रहेंगे। आप निश्चित रूप से मुझे कॉल, डायरेक्टली व्हाट्सएप, डायरेक्टली कॉल, इंस्टाग्राम, किसी पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। और जैसे प्रोविजनल फिट वाले जो बच्चे हैं, प्रोविजनल फिट वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ संशय हो जाते हैं बोर्ड को, वो जैसे क्लियर हो जाएगा तो आप प्रोविजनल फिट की जगह आप फिट हो जाएंगे। तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, आप परेशान नहीं होइए, माइंड को फ्री रखिए। और जिन साथियों का हमारे आज डीपीएससी लगा सभी को बहुत बहुत बधाई। साल का दूसरा दिन आपके लिए बहुत ही उम्दा हो, बहुत ही सफलतापूर्वक आज अपना डीपीएससी कंप्लीट करें। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि परेशान मत होइएगा, जाते जाते होने तक परेशान मत होइएगा। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।